तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पीएससी गटर कास्टिंग का चेकलिस्ट है, क्या क्या चेकलिस्ट की ज़रूरत होती है, उसके लिए ये चीज़ें बनाई जाती है। मैंने कई बार दिखाया और कई सारे वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। फिर आती है इंड ब्लॉक एंकरेज एंड कोन के बारे में। बोथ साइड इंड गटर बनाने से पहले जो चेकलिस्ट होती है जो आई है, यहाँ देखो हाइड्रोलॉजी पे मैंने बहुत पहले एक नोट्स बनाया हुआ था दोस्तों। सबसे अब देखेंगे दोस्तों कि बेल्ट बनाने का क्या काम। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पीएससी गटर कास्टिंग का चेकलिस्ट है और ये सारा डिटेल इस पे दिया रहता है। तो मैंने एक प्रिंट निकाल के आपको बताई, जैसे कि हम लोग गटर वगैरह कास्ट करते हैं तो गटर कास्ट करने से पहले क्या क्या चेकलिस्ट की ज़रूरत होती है, उसके लिए ये चीज़ें बनाई जाती है, क्या क्या चेक करना होता है। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि आप लोग किसी भी बड़े कंपनी वगैरह में जाएंगे, वहाँ पे सीनियर इंजीनियर के लिए जो इंटरव्यू वगैरह होता है तो इस चेकलिस्ट से भी सवाल वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अभी आगे ड्राइंग भी दिखा दूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ये ड्राइंग है अपना, इसको तो मैंने कई बार दिखाया और कई सारे वीडियो में। तो ये ड्राइंग अपनी कितने मीटर की है आप देखेंगे, 24 मीटर 800 की है। और ये गडर पीएससी गडर है, ठीक है। गडर की लेंथ 24 मीटर 860 की है और पीएससी गडर है और एक सेक्शन में 5 गडर है, मतलब एक लेन में, ठीक है। और यहाँ पे इसकी हाइट वगैरह दिया हुआ तो सीनियर इंजीनियर के जब आप पोस्ट पे जाएंगे तो उससे प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। पाइल से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि यहाँ पे देखोगे आप, मैं दिखा दूँ ये पाइल है, ठीक है। ये पाइल का डिटेल दे रहा है, रेनफोर्समेंट डिटेल ऑफ पाइल, ठीक है, पाइल साफ्ट, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें कुछ नोट्स दिए हुए हैं। यहाँ से आप देखोगे तो इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, कवर वगैरह है, आईएस कोड ग्रेड के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे दोस्तों। तो बने रहें वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। चलिए आपको एक एक करके पहले चेकलिस्ट के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग इस ड्राइंग के बारे में जितना हो सकेगा। एक और ड्राइंग है मेरे पास, और ये सारा कलेक्शन कई सारे का। तो यहाँ देखोगे तो आप पियर साफ्ट है, 5 मीटर का इनर टू इनर है, 6500 आउटर टू आउटर है, ठीक है। तो ये एक बायोडक्ट का है, तो उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। बस आप एक एक करके जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें, तब जाकर सारी चीज़ें समझ में आएगी। चलिए आपको एक बार चेकलिस्ट समझाते हैं, फिर पाइल के बारे में, फिर गडर वगैरह आगे जो भी बनता है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं पीएससी गडर का जो चेकलिस्ट है इसके बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे तो दिया हुआ है पीएससी गडर कास्टिंग चेकलिस्ट टू बी चेक्ड एंड टिक बिफोर डूरिंग कास्टिंग। प्रोजेक्ट नेम होगा, पैकेज होगा या चैनेज होगा, गडर नंबर होगा, स्पान बियरिंग और सेंटर टू सेंटर कितनी डिस्टेंस, सब डिटेल यहाँ भरी जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये देखो, ये चीज़ पूछी भी जाती है, बेड पीसीसी सिटिंग आउट। जब बेड करोगे आप, बेड बनाओगे तो अपना सारा कुछ कंप्लीट है कि नहीं। गडर बेड पीसीसी लेवल, स्लोप फिनिशिंग चेस्ट एज पर ड्राइंग, ठीक है। मिड वेरीज जैसे कि आपका हॉगिंग वगैरह है या कैम्बर देना है उसमें, उन सब के बारे में बताता है यहाँ पे। चैनल हमारा जो लगाया हुआ है, चैनल या आई सेक्शन या टाई रोड फिक्सिंग, टाइटनेस के बारे में दे रहा है कि सब ओके है कि नहीं। बेड सेटलमेंट जैसे कि नीचे हमारी मिट्टी वगैरह है तो उसके नीचे जीएसबी है कैसा है, तो सेटलमेंट वगैरह की कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर सब कुछ ओके है तो सारा कुछ टिक कर दी जाती है बेड के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है बियरिंग जोन एंड इन डिटेल्स, ठीक है। तो जो आप बियरिंग देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीएससी गटर बताया, वहाँ के लास्ट के एंड में जो बियरिंग लगाई जाती है उस जोन के बारे में बोल रहा है। वेज प्लेट फिक्सिंग चेक्ड, जो हम लोग प्लेट लगाते हैं लास्ट के सेक्शन में तो हमारा ओके है कि नहीं। ऑफसेट फ्रॉम गडर, जैसे कि इंड से हमारा कितने का ऑफसेट मिल रहा है, दोनों साइड से ऑफसेट कितना है, ये सब वेरीफाई करने के बाद से इनको चेक किया जाता है। फिर रेनफोर्समेंट के बारे में बात आती है। रेनफोर्समेंट में आता है कि हमारा सारा कुछ ओके है कि नहीं। रेनफोर्समेंट डाया जो इस एज पर ड्राइंग दिया है वो डाया का रेनफोर्समेंट लगा है कि नहीं, स्पेसिंग है कि नहीं, ग्रेड है, ठीक है, कौन से ग्रेड का बीबीएस, मतलब सारा कुछ कवर ब्लॉक वगैरह बॉटम टॉप साइड फेस जितना भी है सब कुछ, बाइंडिंग वगैरह हमारा प्रॉपर है कि नहीं। हर एक जितना ज्वाइंट बन रहा है हर एक ज्वाइंट पे हमारा बाइंडिंग है नहीं। अब बाइंडिंग है कि नहीं ये भी देखना होता है, कहीं लूज पार्ट्स तो नहीं रह गया, जैसे कोई बांधा है, ऐसा नहीं है कि कस के नहीं बांधा हो छोड़ दिया हो, तो उसको भी चेक किया जाता है। नो लूज बार्स, सीयर रेनफोर्समेंट, स्पेसिंग चेक, स्पेसिंग का भी खास ध्यान रखा जाता है। जो मेस लगाई जाती है, मेस के बारे में, मेस टेम्परेचर स्टील फिक्स्ड प्रॉपरली, जहाँ मेस हमारी ज़रूरत है, जैसे एक वर्टिकल मेस आती है एक डाउन में, वहाँ पे मेस आती है तो वो लगाई गई है कि नहीं, इसके बारे में होता है। पूरा कंप्लीट होने के बाद से इसको भी टिक कर दी जाती है, रेनफोर्समेंट को भी। फिर अब देखेंगे जैसे कि हमारा जैसे लगे जाएगा इसके बारे में, रेनफोर्समेंट भी हो जाएगा। फिर आती इन ब्लॉक एंकरेज एंड कोन के बारे में। बोथ साइड इन ब्लॉक रेनफोर्समेंट चेक होता है, ठीक है। एंकर कोन फिक्सिंग चेक होती है, अलाइनमेंट में है कि नहीं, टाइट बना हुआ है कि नहीं। वन साइड शटरिंग चेकड बिफोर प्रोफाइलिंग साहुल एंड सपोर्ट, जैसे एक साइड लग गया है शटरिंग तो उसके साहुल वगैरह चेक करना होता है। एंकरेज ब्रस्टिंग स्टील चेकड, मतलब रस्टिंग तो है नहीं ना उस पर सारा कुछ, जैसे एंकरेज कोन जो वगैरह होता है उनके बारे में। सीथिंग पाइप प्रोफाइलिंग ये चेक की जाती है प्रोफाइल के लिए, ताकि हमारा जो गडर है ये प्रॉपर प्रोफाइलिंग है कि नहीं। प्रोफाइलिंग का भी मैंने वीडियो बना रखा, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल का भी है, इंस्टाग्राम आईडी है, तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं, जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छा चीज़ें मिलती रहे। बाकी तो ये सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। बाकी ये जो मैं बता रहा हूँ खासकर उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको पहली बार या
साइट पे जो काम करने जा रहे हैं उनको गटर का काम वगैरह मिल जाता है, तो उनको पता नहीं रहता क्या क्या चेक करना है हमको और क्या क्या नहीं देखना है। मतलब ये मोस्ट आप ये चीज़ें नोट कर लोगे या ये दिमाग में बैठा लोगे तो आपको बार बार ये पेपर की ज़रूरत होती नहीं है। तो बाकी ये सारी चीज़ें हैं। देखो सीथिंग पाइप डाया एज पर ड्राइंग हमारा है कि नहीं, वेरीफाइड एज पर अप्रूव ड्राइंग, प्रोफाइल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर्व चेक सारा टेम्पलेट वगैरह, चेयर स्पेसिंग फिक्स्ड है, डक्ट जॉइंट्स जो है सील है कि नहीं है, और एच डी पी पाइप सीथिंग पाइप सारा कुछ ओके है कि नहीं, सबके बारे में बात की जाती है। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ चेक लिस्ट, जो भी गटर बनाने से पहले जो चेक लिस्ट होती है, जो अगर क्लाइंट से पहले दिखाई जाती है, इसके बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये हर एक इंजीनियर को जानने की ज़रूरत होती है। तो बहुत मेहनत लगता है चीज़ों को छांटने में, छांट के फिर एक चीज़ को बाहर करने में। तो ये सारी चीज़ें देखो कितनी पॉइंट्स बना हुआ है, सारे पॉइंट्स को एक सीनियर इंजीनियर हो, एक साइट इंजीनियर हो, एक सुपरवाइजर हो, इन सब चीज़ों को उसको ध्यान रखना ही होता है। लास्ट में हमारा रिमार्क्स में अगर किसी प्रकार की कमी है तो उसको लिखी जाती है, फिर सिग्नेचर होता है साइट इंजीनियर का, डीपीएम का, क्यूए एंड क्यूसी का, फिर क्लाइंट का। मतलब 4 लोगों का साइन हो जाएगी, तब जाके एक जो गटर बनेगा प्रॉपर तरीके से हो जाए। क्योंकि आजकल आप देख भी रहे हैं गटर टूट रहा है, गटर गिर रहा है, गटर की क्वालिटी सारा कुछ गड़बड़ हो रखी है। इस वजह से सारा चेकलिस्ट जरूरी होता है। दूसरा अगर आप यहाँ देखेंगे टेम्पलेट स्लीव्स इंसर्ट, जो टेम्पलेट वगैरह फिक्स की जाती है उसके बारे में, टेम्पलेट फिक्सिंग चेक्ड एज पर अप्रूव ड्राइंग, स्लीव्स जो लगी गई है कितने mm का स्लीव है, हाइट कितनी है स्लीव की, इसके बारे में बहुत बात कर रहा है। जैसे कि गडर को लास्ट में हम लोग जब उठाते हैं लॉन्चिंग के लिए, तो उसके लिए लिफ्टिंग हुक को इंसर्ट डाल जो भी डालना हुआ है वो है कि नहीं, ऑल इंसर्ट प्रॉपर्ली टाइड एंड सपोर्टेड है कि नहीं, उसके बारे में बात होती है। फिर आप देखोगे तो फाइनल शटरिंग फुल लेंथ, एक एंड से दूसरे एंड तक को उसको चेक की जाती है, लेंथ में चेक की जाती है, साइड शटर अलाइनमेंट प्लम चेक की जाती है, कैम्बर चेक किया जाता है, टॉप बिट्स और बॉटम बिट्स को बार में चेक किया जाता है, सारा वेरीफाई की जाती है। और यहाँ देखो शटरिंग ऑयल अप्लाइड यूनिफॉर्मली, चारों तरफ शटरिंग ऑयल हमारा प्रॉपर लगा हुआ है कि नहीं, नो गैप लीकेज, जैसे कि 2 प्लेटों के बीच में गैप है या टाई रॉड जहाँ लगा है उनके बीच में थोड़ा सा बिल्डिंग मारने वाने की वजह से गैप हो जाता है, तो उनको प्रॉपर तरीके से बंद किया गया है कि नहीं। क्योंकि उसमें माइक्रो सिलिका वगैरह यूज की जाती है, हाई ग्रेड का कंक्रीट जब यूज होता है तो उस जगह पर लीकेज होती है, तो उसमें क्या होता है कि स्लरी बाहर हो जाती है। इसके लिए कि स्लरी बाहर ना हो और ताकि हमारा जो स्ट्रेंथ है वो बना रहे, इसके लिए नो गैप लीकेज पॉइंट शटरिंग, ये सारा कुछ बंद किया जाता है। जब कंक्रीट करते हैं उस समय के लिए हमारा कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है। अप्रूव कंक्रीट ग्रेड, मिक्स डिजाइन अवेलेबल है कि नहीं, कंक्रीट टेम्परेचर चेक होती है, ट्रांजिट मिक्स सीक्वेंस स्टैंड बाई अरेंज होता है, स्लम कोन एंड क्यूब मोल्ड अवेलेबल होता है, वाइब्रेशन के लिए चाहिए होता है, शटर वाइब्रेटर प्रॉपर है कि नहीं, मैक्सिमम 4 मीटर की स्पेसिंग पे लगाई जाती है, ये भी पॉइंट है। एक साइड में 4 मीटर के, दूसरे साइड में 4 मीटर का, कई लोगों को पता नहीं होता है चीज़ें। ये जो शटर वाइब्रेटर लगाई जाती है वो कितना लगाया जाता है, मतलब एक साइड में 4 मीटर तो दूसरे साइड में दोनों 4 मीटर के, सेंटर से 4 मीटर लगाई जाती है, ताकि आप लोगों को, ताकि जो गडर है पूरी तरीके से अच्छे से फिनिशिंग वगैरह आ सके। फिर सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, चाली है कि नहीं, पीपी इंश्योर है, बैरिकेटिंग वगैरह है कि नहीं ऊपर में। और ड्यूरिंग कास्टिंग चेक की जाती है, कास्टिंग जब चालू रहता है उस समय कंक्रीट पोरिंग सीक्वेंस चालू है कि नहीं, लेयर वाइज भरा जाता है कि नहीं, नो डिस्प्लेसमेंट रेनफोर्समेंट, जो उसमें सरिया लगा हुआ है, स्टील लगी हुई है, इधर उधर तो नहीं हो रहा है ना। डक्ट हमारा ऑब्जर्व की जाती है, मतलब आगे पीछे जो उसमें लगा के वो उसको कहीं लीकेज वगैरह होकर भर तो नहीं गया। प्रॉपर वाइब्रेशन की जाती है, नो हनी कॉम्बिंग का अलाउ नहीं है, नो हनी कॉम्बिंग, कोल्ड जॉइंट भी अवॉइड किया जाता है इसमें। फिर पोस्ट कास्टिंग होती है, टॉप सरफेस ब्रशिंग डन फॉर रफ फिनिशिंग, इनिशियल क्यूरिंग स्टार्टेड, शटरिंग रिमूवल टाइम मार्क्ड, जब शटरिंग रिमूव की जाती है उसको मार्क किया जाता है, कास्टिंग डिटेल्स बियरिंग आईडी ओडीसी सारा मार्क करके फिर ये रिमार्क वगैरह है इसको फुलफिल कर दिया जाता है। तो ये एक छोटा सा अपना पीएससी गडर का कास्टिंग चेकलिस्ट था, ताकि हर एक इंजीनियर को जानना चाहिए, उसके बारे में मैंने बनाया हुआ था चेकलिस्ट। मैंने क्या, कंपनी ने दिया हुआ था, आप क्या ही बोलूँ। तो इसलिए सब लोगों का है, ये जानना जरूरी होता है, ये हर एक इंजीनियर के माइंड में होना चाहिए कि ये इतना चीज़ें तो कंपलसरी है हर एक गडर कास्ट करने से पहले, ताकि अपना गडर सेफ रहे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग पाइल के बारे में। पाइल से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखोगे दोस्तों तो एक वायरडक्ट की ड्राइंग है। यहाँ देखो हाइड्रोलॉजिकल डाटा, HFL है 374.437 मीटर, वेलोसिटी है 3.38 मीटर पर सेकेंड, MSL पियर है इतने का, ठीक है ना। अभी देखो मैक्सिमम ग्राउंड लेवल ऑफ RL 3.37.7, मतलब ये हिल एरिया का, इसलिए इतना ज़्यादा इसका ये RL वगैरह दिख रहा है इसमें। अब इसकी हम लोग बात करेंगे पाइल की। ये देखो पाइल लेंथ दिया हुआ है और पाइल का ग्रुप आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। डिसाइड क्या करना है, एक देखो यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, एक पाइल से दूसरे पाइल की डिस्टेंस कितनी थी, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो पाइल टू पाइल है 4500 का, ठीक है। इधर से भी देखोगे तो यहाँ 4500 का है, मतलब सेंटर टू सेंटर 4500। ये भी सवाल पूछे जाते हैं कितने कितने की डिस्टेंस पे आपकी पाइल है। अब जब 4500 की ये है तो यहाँ देखोगे तो ये डाया है 1500 का, ठीक है। 1500 डाया का ये पाइल है, पाइल का डाया मैं दिखा देता हूँ।
अब देखो यहाँ पे देखो 1500 डाया बोर कास्ट इन सेतु पाइल टिपिकल ड्राइंग, ठीक है। अब यहाँ से जो सवाल वगैरह पूछे जाते हैं, अभी इसके नोट्स भी हैं, उसको भी दिखा दूंगा मैं। खासकर फाउंडेशन का जो इसका कवर वगैरह है इसके बारे में पूछ ली जाती है, रेनफोर्समेंट डिटेल के बारे में पूछे जाते हैं, HD TMT बार्स ग्रेड पूछी जाती है, फिर 550 डी कन्फर्मिंग कोड क्या है ठीक है 1786, ठीक है ना, और IRC कोड 11/2/2020, ठीक है। और इसके बारे में होता है चीज़ें। अब यहाँ देखो लेंथ कितनी है, यहाँ पे देखो पाइल लेंथ है 25 मीटर की, ठीक है। और इसका जो ये पूछा जाता है कि ये देखो पाइल कैप हमारा कितने का है, 3500 की है पाइल कैप, ठीक है। तो इसके अंदर इंकरेज कितना किया था आपने, इस पाइल का जो कट ऑफ लेवल से हमारा कितना सरिया बाहर निकली थी, इसके बारे में भी पूछी जाती है। तो 3500 में 150 घटा दोगे आप तो 3350 हो जाएगा, ठीक है। तो इतने की सरिया हमारा पाइल हेड में होता है। तो आपके अपने हिसाब से जवाब देना होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे ड्राइंग से दो। एक ज़रूरी चीज़ें हैं, माइंड में आप कराए हैं काम तो आपको पता रहेगा, हर एक इंजीनियर को पता रहेगा। कुछ चीज़ें यहाँ से बन जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक हार्ड रॉक का सीक्वेंस है इनका, कि हार्ड रॉक में ये यूज किया गया है 1786 1985 FE 550 कोड बताया ना आप लोगों को। लोड टेस्ट वगैरह पूछा जाता है, कितना लोड इसका है, ठीक है। ये देखो रूटीन लोड टेस्ट शैल बी कैरिड आउट वाइल अकॉर्डिंग टू IRC कोड, इसका भी दिया रहेगा कितना है, SBC वगैरह दिया रहता है। तो आपको हर एक चीज़ इसमें देखना पड़ेगा। बाकी आइए आपको नोट से दिखाते हैं। बाकी ये जो है होलो सेक्शन इसका आप जो देख रहे हैं ये सारा कुछ पियर शाफ्ट का है। पियर शाफ्ट की हाइट के लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है और आपको देख सकते हैं वो सारा चीज़ें, ठीक है। यहाँ नोट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सेक्शन कटा रहता है हर एक चीज़। आप देखो सेक्शन CC, सेक्शन A, सेक्शन BB, सेक्शन DD। अब कहाँ से देखोगे, ये टॉप पे जाके DD बना है, यहाँ पे CC बना है, यहाँ पे BB बना है। मतलब पहले लिफ्ट में जाओगे, पाइल से ऊपर जाओगे, ये ऐसे कर कटा जाएगा सेक्शन, सेक्शन को डिटेल दिया जाएगा। तो ये है, यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कौन सा लेयर बाहर। अब यहाँ देखोगे डिटेल 1, इसको भी बाहर किया, डिटेल 1 को भी, डिटेल 1 यहाँ बाहर किया है। देखो यहाँ देखने पे अजीब लग रहा है बाहर, जबकि बहुत फ्री है। आइए नोट्स देख लेते हैं। बाकी तो इसमें क्या ही है, ड्राइंग में कितना हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले जो नोट्स है उसको देख लेते हैं, पाइल से संबंधित क्या क्या सवाल बन सकते हैं उसके बारे में। तो मैंने बहुत पहले एक नोट्स बनाया हुआ था दोस्तों। तो सबसे पहले IS कोड पाइल किस IS कोड के अकॉर्डिंग आता है, मतलब किस मोड में किस सेक्शन के अकॉर्डिंग आता है। IS कोड 2911 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, मोड सेक्शन 1100 से स्पेसिफिकेशन 83, ठीक है। अबाउट पाइल क्या होता है, पाइल फाउंडेशन एक डीप फाउंडेशन होता है जिस पर हैवी लोड या नहीं वाला लोड आता है, उसको हम लोग पाइल फाउंडेशन कहते हैं। पाइल फाउंडेशन को वहाँ भी की जाती है जहाँ सॉइल बियरिंग कैपेसिटी कम होती है। तो मेन हमारा ये है जहाँ बियरिंग कैपेसिटी कम रहेगी सॉइल की, उस जगह पे हम लोग पाइल फाउंडेशन की जाती है। पाइल फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन होता है जिस पर एक एंड से दूसरे एंड तक लोड ट्रांसफर किया जाता है। इंड बियरिंग पाइल होती है, कई प्रकार का पाइल है। इंड बियरिंग पाइल होता है, इंड बियरिंग पाइल फाउंडेशन को वहाँ किया जाता है जहाँ पर हार्ड स्टाटा उपलब्ध होता है। और यदि वहाँ पर हार्ड रॉक मिल गया तो वहाँ पर हम लोग पाइल मिनिमम 2D जो D बताया मैंने उस हिसाब से रखे जाते हैं। एक पाइल से दूसरे पाइल की ये नीचे जाते हैं, 2D मतलब बोर इनटू डाया डई 1500 इंटू 3 मीटर नीचे जाते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन पाइल का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर स्ट्रक्चर का लोड सीधा पाइल पर आता है। इस फाउंडेशन पर लोड ट्रांसफर फ्रिक्शन के द्वारा होता है। फ्रिक्शन मेनली फ्रिक्शन पाइल सैंडी सॉइल में किया जाता है। फिर आता है सीट पाइलिंग, तो ये है सीट पाइल वगैरह, फ्लो वगैरह है। कट ऑफ लेवल जो मैंने बात किया कहाँ है क्या है, अनसाउंड कंक्रीट को कट ऑफ किया जाता है। फिर व्हाट इज द मिनिमम डाया पाइल, मिनिमम जो रिवर वगैरह में यूज किया जाता है मेन 1 मीटर का डाया होता है। और अगर हम लोग मिनिमम यूज करने जाएंगे बाहर नदी से बाहर या वाटर जोन से बाहर 750 mm का रहेगा, मिनिमम होती है मोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये है कुछ इसके रिक्वायरमेंट वगैरह होते हैं कि ये सारा मिनिमम चीज़ें हैं, ये होना ज़रूरी होता है। जैसे कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट होता है, मिनिमम वाटर सीमेंट होता है, स्लम टेस्ट वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पॉलीमर की जो डेंसिटी वगैरह है यहाँ से आप देख सकते हैं। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉलीमर, डेंसिटी होती है पॉलीमर को 1.0 से लेकर 1.03 kg पर मीटर क्यूब होता है। हाइड्रोमीटर से मेजर किया जाता है। विस्कोसिटी होती है 65 से 120 सेकंड के बीच में। इसमें ऑपरेटर विस्कोसिटी मेजर करने के लिए मार्स फनल कौन विस्कोसिटी यूज किया जाता है, मार्स फनल को यूज किया जाता है। ऑपरेटर्स के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसकी pH वैल्यू के बारे में पूछ ली जाती है। तो 7.5 से 10 के बीच से लेकर 10 से 12 के बीच में होता है। ये सारा डिटेल है। अब मैं इसको आगे बहुत वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया है मेरे ख्याल से, तो आप लोग अगर यहाँ तक देखेंगे तो मेरा ये उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप लोग को मेरा वीडियो दे के जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली की गई है, इसलिए मैंने नोट्स बना के रख लेता हूँ क्योंकि मेरा नोट्स बहुत बड़ा है, ठीक है। और आप देखेंगे तो हर एक चीज़ का नोट्स बना हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझाया जा सके। देखो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन कोड है। पाइल का ग्रुप है, बियरिंग हार्ड रॉक में 2.5D सेंटर टू सेंटर होता है। फ्रिक्शन पाइल के लिए 3D होता है, सेंटर टू सेंटर होता है। मोस्टली यूज दिस पाइल, मतलब फ्रिक्शन पाइल ज़्यादा यूज की जाती है। फिर जाएंगे आप देखेंगे
तो यहाँ पे व्हाट इज द टेस्ट ऑन पाइल पे कितना लोड टेस्ट की जाती है। टेस्ट तो बहुत सारा है, लेकिन फिलहाल के लिए ये देख लो आप लोग। स्टैटिक्स पाइल लोड टेस्ट, पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट, डायनेमिक लोड टेस्ट, मिनिमम क्लियर कवर 75 और 50 दिया हुआ है। बेंटोनाइट का क्या काम होता है, अब देखेंगे दोस्तों कि बेंटोनाइट का क्या काम होता है। मेनली बेंटोनाइट का सॉइल को कोलैप्स होने से रोकने के कार्य में किया जाता है, और बेंटोनाइट सॉइल के ऊपर एक मेम्ब्रेन की लेयर डेवलप कर लेता है और अंदर के वाटर प्रेशर से जो सॉइल को कोलैप्स होने से रोक सकता है, कोलैप्स कर सकता है। उसमें बेंटोनाइट वाटर प्रेशर से जो सॉइल को कोलैप्स कर सकता है, उसमें बेंटोनाइट सॉइल को सेव करता है। मतलब जो सॉइल कोलैप्स होती है उसको बेंटोनाइट सेव कर देता है। टैंक की डेंसिटी बराबर पाइल की डेंसिटी, ठीक है। जो टैंक में डेंसिटी बनी रहेगी वही सेम डेंसिटी पाइल की डेंसिटी होगी। इसकी डेंसिटी होती है 1.03 से लेकर 1.2 ग्राम पर सीसी। इसकी ऑपरेटर्स के बारे में पूछ लेते हैं, हाइड्रोमीटर, मास कॉन, विस्कोसिटी के बारे में, पीएच वैल्यू के बारे में, ये सारा डिटेल है। वाटर सीमेंट कंटेंट है 1%, ये सारा चीज़ है, ठीक है। इधर मेजर भी माइनस भी जो है इसके मिनिमम वगैरह नोट्स मेरा बड़ा है, क्योंकि मैं आप लोगों को सारा कुछ डिटेल में दिखाने जाऊँगा। बहुत बड़ा वीडियो वैसे भी बहुत बड़ा हो चुका है, और मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को सिंपल तरीके से बताया जा सके, एक सीनियर इंजीनियर के लिए भी, एक इंजीनियर के लिए भी, एक सुपरवाइजर फोरमैन के लिए भी, ताकि आसानी हो सके काम करने में, क्योंकि सब कोई हर एक चीज़ नहीं बताता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है, बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करो दोस्तों। इंतजार रहता है आपके एक लाइक का, कमेंट का भी इंतजार रहता है दोस्तों। और अच्छा लग रहा है वीडियो मेरा, और सपोर्ट तो वैसे काफ़ी है आप लोगों का, तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके मेरे वीडियो से। चलिए दोस्तों, बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारा पूरा डिटेल है, वहाँ से आप जाके एक एक चीज़, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और टेलीग्राम जो कुछ भी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ों की जानकारी मिलती रहे। नए प्रोजेक्ट के बारे में जो भी है उनके बारे में मैं बताता रहता हूँ। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।